हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एलटी ग्रेड वैकेंसी के फॉर्म को फिलअप करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से ओटीआर आपको कैसे करने हैं। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है कक्षा 9 से 10 के लिए राजकीय विद्यालय में, और जो भी बीएड के स्टूडेंट है वह गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और इस वैकेंसी का जो फॉर्म है 28 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक फिलअप होगा। और फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ओटीआर करना होगा, और जो ओटीआर करना है वह आपको यूपीपीएससी की जो यहाँ पे वेबसाइट है उसी पर ओटीआर करना है। जितने भी बीएड के स्टूडेंट हो उनको ओटीआर करना होगा। तो ओटीआर करने के लिए ओटीआर में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक करना है देखने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और ओटीआर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पर भी बात करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर एलटी ग्रेड के फॉर्म को भरना है तो आपको यूपीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर ओटीआर करना कंपलसरी है। तो गूगल में आप सबसे पहले यूपीपीएससी सर्च करेंगे, जैसे ये आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप में देखेंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। और ओटीआर के लिए कई ऑप्शन रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे ओटीआर लिखा गया है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या नीचे भी क्लिक हियर लिखा गया है गेट ओटीआर नंबर, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कहीं से भी क्लिक करके ओटीआर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ओटीआर के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर कर पाएंगे। तो रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप में कुछ इस तरह से फेज आएंगे, और यहाँ पे लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन करना रहेगा, उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स करनी रहती है, उसके बाद डैशबोर्ड आपका ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे, और यहाँ पर देखेंगे आपका सबसे पहले साइन अप लिखा रहेगा और थ्रू ई फॉर्म लिखा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है। ईमेल आईडी फिल कर लेंगे तो उसके बाद बगल में यहाँ पर आपका यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आएगा, और इस यहाँ पे क्या करना होगा, वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, और जो भी ओटीपी आएगा ओटीपी को सबमिट करके आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मोबाइल नंबर फिल करना है, बगल में वेरीफाई का ऑप्शन रहता है, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ओटीपी सबमिट करके आप वेरीफाई ईमेल और यहाँ पे जो मोबाइल है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर और जब ईमेल आपका वेरीफाई हो जाता है तो आप में ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे इनेबल कर दिया जाता है फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को आप लोग अपलोड करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कुछ आप में इस तरह से फेज आएगा, और यहाँ पे लिखा गया अप्लीकेंट्स, यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स लिखा गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने आधार नंबर का जो लास्ट का 6 डिजिट है, लास्ट के जो 6 नंबर हैं वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम दिया गया है, फर्स्ट नाम जो भी है उसको फिल कर देंगे। अगर आपके नाम में कोई मिडिल नाम है तो उसको फिल करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। और लास्ट नेम दिया गया है, जो भी आपका यहाँ पे लास्ट नेम है, जो भी टाइटल है उसको आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर है, मेल फीमेल, जो भी आपका यहाँ पे जेंडर है उसको आप लोग सेलेक्ट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, कैलेंडर मिल जाएगा, उस कैलेंडर से आप इसको फिल कर सकते हैं। एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल दिया गया है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, जो भी आपका जिला है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैटेगरी दिया गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे फादर नेम पूछा जा रहा है, तो अपने पिता का यहाँ पर आपको नाम फिल करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसको फिल करेंगे, और अगर मिडिल में कोई नाम है उसको फिल कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। बिल्कुल इसी तरीके से मदर का नेम आपको फिल करना है। फर्स्ट जो नेम होगा वह आपको स्टार्टिंग में, लास्ट नेम लास्ट में यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे सबमिट करनी है जानकारियाँ। तो यहाँ पे बोर्ड नेम दिया गया है, जो भी आपका अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड है या सीबीएसई है, जो भी बोर्ड आपका है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग दिया गया है, किस वर्ष में आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है उसको आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। रोल नंबर दिया गया है, हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर आप लोग फिल कर देंगे। और यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे बगल में लिख करके आप लोग रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आप में देखेंगे कुछ इस तरह से फेज आएगा। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप में ऑप्शन आएगा ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। ओटीपी के थ्रू लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल का यूज़ कर सकते हैं, और
इन दोनों में से किसी पर भी करेंगे OTP जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा और गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा और यहाँ पर OTP फिल करके यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे जो OTR है वह देखेंगे। यहाँ पे OTR के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपसे यहाँ पे नया पासवर्ड पूछा जाएगा। अब जो पासवर्ड है या अब आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे पासवर्ड, आपको नया पासवर्ड बनाना है और उसी पासवर्ड को नीचे फिर से रीटाइप करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, इसको फिल करके आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और यहाँ पे पासवर्ड आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर बड़ा करके BCD और यहाँ पे @ लगा करके कोई भी यहाँ पे 2 से 3 डिजिट आप लगा करके अपने पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से फेज आएगा। फिर से आपसे यहाँ पे लॉगिन के लिए ही पूछा जाएगा। अब लॉगिन के लिए यहाँ पर थ्रू OTP या आप पासवर्ड के भी थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, दोनों से लॉगिन हो जाएगा। अगर OTP के थ्रू करेंगे तो फिर से मोबाइल नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन ID में अपना यहाँ पे जो मोबाइल नंबर होगा उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। गेट OTP पर करेंगे, यहाँ पे OTP फिल करेंगे और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ इस तरह से आप में शो होगा। और अगर आपको तुरंत यहाँ पे इमीडिएटली भी लिखा गया है कि अगर तुरंत आपको OTR नंबर चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे OTR नंबर आपका नीचे लिखा रहेगा जनरेट OTR नंबर, उस पर क्लिक करेंगे तो OTR नंबर आपको तुरंत भी मिल सकता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जो अपना यहाँ पे पूरा फॉर्म है OTR वाला उसको कंप्लीट कर लीजिए। पूरा अगर फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो आगे जब भी LT ग्रेड के फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको डिटेल पूरी फिल नहीं करनी होगी। तो आप चाहें तो तुरंत OTR नंबर ले सकते हैं या तो थोड़ा सा आप वेट करके यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है डिटेल्स को फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अदर पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पर देखेंगे ये सब पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद OTR नंबर फिर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अदर पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिटीजन दिया गया है या नेशनलिटी, तो यहाँ पे इंडियन आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे अगर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं जो भी हैं आप सेलेक्ट करेंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर यस है तो यस करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर देने हैं। इसके बाद देखेंगे आप में कुछ इस तरह से फेज आएगा। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट एक्स आर्मी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे आर्मी से रिटायर हैं तो इसके बारे में पूछा जा रहा है या सर्विस में रहे हैं तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो ही करने हैं। इसके बाद अगर यस करते हैं तो कुछ डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी होगी, अगर नो कर देते हैं तो आपको कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यस यहाँ पे नीचे वाले में करना है, अदरवाइज आप नो कर देंगे तो सभी जो कॉलम्स है ब्लॉक हो जाएंगे, आपको कुछ भी फिल नहीं करना होगा। अगर यस करते हैं तो या नीचे की पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। और इसके बाद देखेंगे सीधा आप में अगर नो करते हैं तो सीधा आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे दिया गया स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल्स। अगर आप यहाँ पे स्किल्ड प्लेयर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। और यहाँ पे अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि आप किस लेवल के प्लेयर हैं। और यहाँ पे NCC के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपने NCC कंप्लीट किया है यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। और अगर यस करेंगे कौन सा सर्टिफिकेट मिला है वह आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको नो करना है। नो करने के बाद सीधा आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यह पूरा आपका यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स थी वह आपकी फिल हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे आप में कुछ इस तरह से फेज आएगा। जो पर्सनल डिटेल्स थी इसको आपने रजिस्ट्रेशन में फिल कर लिया, पर्सनल डिटेल्स अभी आपने जस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन डिटेल्स को यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले से ही आपका जो मोबाइल नंबर है फिल है, ईमेल आईडी फिल है, आपको क्या करना है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही फिल करेंगे तो इसके नीचे ही देखेंगे कुछ इस तरह से फेज आएगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डिटेल्स डालनी है और यहाँ पर देखेंगे क्या करना है, केयर ऑफ नेम, अपने गार्जियन का नाम, गार्जियन के नेम में पिता या माता या किसी का भी अभिभावक का नाम डाल सकते हैं, डालना है। उसके बाद एड्रेस लाइन फर्स्ट दिया गया है तो इसमें आप विलेज पोस्ट डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस लाइन सेकंड दिया गया है तो यहाँ पे आप तहसील डाल सकते हैं। और
अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका पूरा एड्रेस है उसको आप लोग फिल कर लेंगे। और इसके बाद स्टेट नेम है तो इसमें उत्तर प्रदेश या बिहार जो भी राज्य है उसको सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे और तहसील जो भी रहेगी उसका नाम देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अर्बन और रूरल, आप ग्रामीण है शहरी, इस पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पे अर्बन हैं तो यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल्स होती हैं उसको आपको फिल करना होगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको स्किप कर दीजिएगा। और इसके बाद सीधा आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस वाला पूछा जा रहा है। अगर दोनों आपका यहाँ पे सेम है, आपका जो यहाँ पर देखेंगे दिया गया परमानेंट एड्रेस है और जो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला है या करेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस है, दोनों सेम है तो क्या करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस इस पर क्लिक कर देना है, दोनों आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स थी, जो आपका अदर डिटेल्स था, कम्युनिकेशन डिटेल्स था, सब ट्रिक हो जाएगा। और फोटो एंड सिग्नेचर पर करेंगे, यह भी आपका ट्रिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो लॉक एंड फाइनल सबमिट है इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे देखेंगे आप में कुछ इस तरह से फेज आएगा और यहाँ पे लिखा है लॉक एंड फाइनल सबमिट। और यहाँ से देखेंगे आपका जो यहाँ पे पूरी डिटेल्स होगी फॉर्म के रूप में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे OTR नंबर मिल जाएगा। इसी OTR नंबर को आपको क्या करना है, कॉपी करके कहीं लिख लेना है और यहाँ पे क्लिक टू प्रिंट योर OTR डिटेल, जो आप OTR में जो भी फिल किए हैं सब आपका शो होगा, इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। एक बार जो OTR है इसको आपको चेक कर लेना है, पूरी यहाँ पे जो डिटेल्स है इसको चेक कर लेना है। अगर आप 2025 में उत्तर प्रदेश LT ग्रेड भर्ती परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन LT ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन और विषय की यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 1800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और यह बुक आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है। और इसमें आपको 2018 का सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप बुक का कवर पेज देख सकते हैं और इस बुक में सबसे पहले आपको LT ग्रेड एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आपकी विषय सूची दिया गया है। विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले 2018 का सॉल्व पेपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, जैसे आपका भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि है, सामान्य विज्ञान है, गणित, सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और 2018 का सॉल्व पेपर पूरा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 2018 का यहाँ पे आंसर की भी आपको मिल जाएगा, व्याख्या दिया रहेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा और जो भी आपके टॉपिक हैं यहाँ पे सभी टॉपिक मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट आपको इसी में मिलने वाले हैं। चक्षु पब्लिकेशन की LT ग्रेड एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको बुक का कवर पेज दिखा करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की जो सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड बुक है इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती हैं और सब्जेक्ट वाइज बुक में आप देख सकते हैं जैसे हिंदी की है, गृह विज्ञान की है, गणित की है और यहाँ पर देखेंगे सिविक्स है, इंग्लिश है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सभी की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। एक बार जो OTR है इसको आपको चेक कर लेना है, पूरी यहाँ पे जो डिटेल्स है इसको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे ट्रिक बना हुआ है और इस ट्रिक को आपको करके लॉक एंड फाइनल सबमिट करना है। अगर कोई त्रुटि है तो आपको यहाँ पे लॉक फाइनल नहीं करना है, उसमें एडिट का ऑप्शन है, मॉडिफाई करने का ऑप्शन है, उसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे लॉक एंड फाइनल सबमिट करेंगे जो आपका OTR होगा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद LT ग्रेड के जब फॉर्म आएंगे बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे OTR नंबर दे करके फिल कर पाएंगे। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा।